नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने डमी पर जो टेस्ट किया था वो सारे टेस्ट मोस्टली होल्स वाले सक्सेसफुल रहे और गोल्डन हार जो था वो भी लगभग सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसे और अच्छे से अचीव करना पड़ेगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसे एक्चुअल कंटेंट पर ही ट्राई करके देखें। इसका पहला पड़ाव ये है कि हार को ना फिर से बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स फिर से बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इसको ध्यान में रख के बनाते हैं, उसके बाद आगे सोचते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका भी दूसरा तरीका है। वह यह है कि हम इस हार को जिसकी जो प्रॉपर डिटेल्स है उसी से हम अपना सॉफ्ट बॉडी मैश बना सकते हैं। सॉफ्ट बॉडी मैश में हमें कई सारी चीज़ें कम करनी होगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये भी पॉसिबल है। अब सोचिए ये हो सकता है तो फिर हम ये भी ट्राई कर सकते थे और करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा मेरे लिए और आप सबके लिए, लेकिन रिस्की भी है। रिस्की इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो ये हॉरिजॉन्टल हम सेगमेंट्स तो निकाल देंगे, वर्टिकल सेगमेंट्स निकाल नहीं सकते। दूसरा ये कि इसमें डिटेल एज फ्लोज बने हुए हैं ताकि ये और फाइन दिखे। तीसरी चीज़ें और है कि ये भी हमारे पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह ये और ये दोनों अलग एलिमेंट है, तो देयर इज़ अ लिटिल कठिनाई बट वी हैव टू सॉल्व इट। चौथा प्रॉब्लम ये है कि ये एज हमें निकाल देनी पड़ेगी, अवश्य ये निकालना ही पड़ेगा। तो this is very tough also and might it can get little more confusing। ये confusing हो सकता है, लेकिन अगर हम ये सारे जो प्लेट्स हैं गोल्डन उसे अगर हम इंडिविजुअली अगर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हो सकता है। जैसे हमने पिछली बार किया कि हमने एक ओवरलैपिंग एनिमेशन ऐड किया, तो वैसे देखा जाए तो वो सक्सेसफुल होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। बट द रीज़न इज़ दिस, ये इशू रहेगा। तो इसके लिए मैं इन्हीं में से कुछ सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो मैं ना ही प्रोसेस वाइज जाऊँगा, यानी बेसिक मॉडल नहीं बनाऊँगा, मैं इसी को सुधारूंगा। तो इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो है ऐसे कि मैं यहाँ पर गोल्डन हार ये जो है इसे नाम दे देता हूँ ओल्ड, ठीक है, ऑफकोर्स देना पड़ेगा। शिफ्ट डी एस्केप, इसे देता हूँ न्यू 01। तो ओल्ड को अभी हम भूल रहे हैं यानी बंद कर रहे हैं, उसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं सब डिविजन्स निकाल रहा हूँ, यहाँ से ना मुझे मिरर भी निकालना पड़ेगा, यानी अप्लाई कर दिया मैंने। सब डिवीजन को डिलीट किया और मतलब रिमूव किया और मिरर को मैंने अप्लाई कर दिया। अगर मैं एडिट करूँ तो ये ऐसे आ रहा है। अब इस मॉडल में हमें क्या चेंजेस करने हैं जिससे हमारी डिटेल्स बढ़ जाए, तो वो ये है कि इसका भी एक डुप्लीकेट बनेगा जो इन सब के एक एक एलिमेंट को सुधारेगा। यानी ये कि हम इस बैंड के लिए पहले एक एग्जीक्यूशनल वर्क करने वाले हैं, यानी कि हम इसका सॉफ्ट बॉडी मैश बनाएंगे, उसके बाद फिर इसका प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इन गोल्डन पैलेट्स को यहाँ जैसा है वैसे ही रख कर वहीं पर उसे टिका कर हम अपना प्रोसेस करेंगे। तो ये शायद अगले वीडियो तक जाए, लेकिन ये करना है, ये करके देखेंगे। अब इतना समझ में आ गया कि हमें सॉफ्ट बॉडी मैश को और सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन को कैसे हैंडल करना है या कैसे कर सकते हैं। एटलीस्ट हम अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड करना है सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन में, तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं वो लिमिट को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये कि फिर से इसे मुझे एक डुप्लीकेट करना है जो इन दोनों को अलग करेगा, यानी इसको मैं शिफ्ट डी करके एस्केप करता हूँ और फिर इसे नाम देता हूँ 2 और ये बंद कर देते हैं। और अब एडिट, तो जैसे कि ये सब हैं इनको पहले एक साथ डिटैच करते हैं। ओके, सिलेक्ट ऑल, पी सेपरेट सिलेक्शन, ठीक है। तो ये भी हो गए। अब ये होंगे गोल्डन हार प्लेट्स, ठीक है, गोल्डन प्लेट्स वैसे रखते हैं। तो गोल्डन हार प्लेट्स, ओके, हार प्लेट्स लिखते हैं। मैं उस अच्छा पेंडेंट लिखते हैं, पेंडेंट्स, ओके। तो ये सही रहेगा। इसे भी हाइड करते हैं। अब सुधारेंगे इसे, इसका एक डुप्लीकेट करते हैं, एस्केप करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये सारे हैं इन सब का सेंटर करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, इसे नहीं, ऑब्जेक्ट, एक मिनट, हाँ उसे बाद में यहाँ पर सेंटर करूँगा ओरिजिन, ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पर शिफ्ट एस करूँगा, ठीक है, और फिर इसे लूँगा और कर्सर टू 3D, मतलब ऑब्जेक्ट टू 3D कर्सर समथिंग। उसके बाद फिर इसे बंद करते हैं और वापस इसे भेज देते हैं वापस। यहाँ से इसे हाइड करते हैं पेंडेंट्स को। हमारे पास ये 2 है, ठीक है। तो ये बनना चाहिए हमारा सॉफ्ट बॉडी मैश। तो इसे 2 FBM यानी मैश, ठीक है, FSB मैश। अब सॉफ्ट बॉडी मैश के हिसाब से देखें तो हमें क्या करना है कि इनके जो एक्स्ट्रा एजेस है उनको हटाओ। तो एजेस में जाते हैं, एक्स्ट्रा एजेस है कौन से, ठीक है, ये हमें बहुत बारीकी से देखना चाहिए क्योंकि सॉफ्ट बॉडी मैश डिटेल मैश नहीं होता, केज मैश होता है। तो एक केज की तरह काम करना चाहिए। तो केज में इतने एजेस नहीं होते,
जिससे केज कॉम्प्लेक्स हो सकता हो, तो वो केज के एजेस हमने निकाल दिए हैं। यस आई गेस, ज़रा नज़दीक जाके यस हमने कर दिया है। अच्छा, इसे बंद करते हैं, यहाँ आते हैं, इसे फ्लैट भी कर सकते हैं विच विल बी मोर बेटर टू, बट जब यहाँ आते हैं और ओके पहली चीज़ें इन सब को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए, स्केल ठीक है, मैं इवन रोटेशन भी मैच कर लेता हूँ, ठीक है ओके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं किया तो समझो आपने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी। एंड यहाँ से ये सब बंद करते हैं। ओके बचता क्या है ये, इसके लिए मुझे इसे ऑन करना है, इसे सिलेक्ट करना है एस बी मैश को, उसमें से रेंडर को बंद करें विजिबिलिटी में, उसके बाद यहाँ से टेक्सचर वायर फ्रेम करें। अब एडिट में जाते हैं, सिलेक्ट ऑल, अब अकॉर्डिंग टू दिस ज़रा ध्यान से अल्ट एस, ठीक है ये भी हो गया। अच्छा अभी इसके साथ एक और चीज़ करते हैं, ये जो है हाँ अल्ट एस, यस ये थोड़ा आगे ओके, और कंट्रोल आई फिर अल्ट एस, ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, केज के अंदर सब चीज़ें होनी चाहिए विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हो गया हमारा केज, ये बन गया। अब इसे हम सब बॉडी मैच दे सकते हैं। उसके पहले मुझे यहाँ पर वायर फ्रेम से इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रेस्ट करना है, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो कंट्रोल आई करता हूँ, कंट्रोल एच अल्ट एच करता हूँ, सब अनहाइड करते हैं ठीक है, क्योंकि हमें रिग अभी नहीं चाहिए, हमने एनिमेशन नहीं बनाया तो हमें ये चीज़ों का प्रॉब्लम होगा, तो ज़रा वो भी देखना पड़ेगा। हमें सिर्फ इतनी चीज़ें चाहिए, चाहे तो आप ये सभी हाइड कर सकते हैं, नो इशू, बेशक इतनी चीज़ें रखते हैं, ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसी चीज़ें कहीं क्या, हाँ यहीं पर है, तो ठीक है फ़िलहाल तो अभी यहीं रखते हैं, देखते हैं कुछ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि मुझे ये सिमुलेशन में काम करना चाहिए। अब इसका एनिमेशन नहीं है, देखिए दोस्तों मैं दूसरे वीडियो में एनिमेशन तैयार रखने की कोशिश करूँगा, तो अगर नहीं होता तो हम उस वक्त थोड़ा कुछ एनिमेशन कर लेंगे, लेकिन मैं वो जैसे डमी ने वॉक किया था मैं वैसे ही वॉक की सर्च में हूँ, तो हो सकता है हम वो टेस्टिंग ना भी करें, बट मैं एक बारीक सा एनिमेशन ज़रूर करूँगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं पहले हमारे एनिमेशन को सेट करूँ। तो एनिमेशन पे आते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा एनिमेशन फ्रेम निकालते हैं, तो ये एनिमेशन यहाँ पर है ठीक है। तो मुझे एनिमेशन क्या चाहिए, एक तो पहले तो ये सब को सिलेक्ट करते हैं, आई करते हैं और ऑफ कोर्स की कर दिया। उसके बाद 30 फ्रेम पर आते हैं, वापस से नहीं हम इसे फिर एनिमेट करेंगे ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आई डन। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे ऐसे ओके, यहाँ पर भी सॉरी इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं ठीक है। ओके ये हो गया, इनको सिलेक्ट करता हूँ आई एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ 30, तो इसको जब मैं कॉपी करता हूँ कॉपी पोज, तो उसे मैं राइट क्लिक करके पेज फ्लिप कर देता हूँ, तो ये मेरे लिए अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और फिर मैं उसे की कर लेता हूँ। तो अब 60 फ्रेम का ही मैं एक बनाता हूँ ताकि काम भी जल्दी हो। चलिए देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं पोज में आ जाता हूँ, यहाँ से इसे बंद करता हूँ और देखते हैं। वाह क्या बात है। ओके अब थोड़ा सा सुधारेंगे 120 ओके। इसे ऑन करते हैं, यहाँ आते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, नहीं हाँ ओके। मैं इसे कॉपी करके रखता हूँ और उसके बाद फिर अंडू करता हूँ ठीक है। तो मुझे ना वो 60 पर चाहिए, पेस्ट हाँ सिलेक्ट ऑल एंड पेस्ट ठीक है। यहाँ पर मैं इसे वापस कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये होगा, और यहाँ पर मैं वापस से कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं राइट क्लिक पेस्ट फ्लिप करता हूँ एंड आई ऑल
उसके बाद इसे फिर से कॉपी करते हैं, कॉपी 120 एंड पेस्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये यहाँ से यहाँ ऐसे आ रहा है, तो मुझे ना यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करना है कि 120 पे ही आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ हूँ या यहाँ हूँ तो 120 हो सकता है आई गेस। फिर से कॉपी करता हूँ, 120 पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हो गया ये हमारा 120 और स्टार्ट होगा 30, बट हमें रेस्ट के लिए काम चाहिए, तो यहाँ हो गया ऐसे। ओके, तो चलिए देखते हैं। यस, ये मेरे ख्याल से काफ़ी है, इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा फास्ट नहीं है, मुझे उसे फास्ट करना है, बट अभी के लिए अगर मैं 30 फ्रेम पर जाऊँ और फिर चेक करूँ तो बहुत अच्छे से मूव हो रहा है। तो वी आर गोइंग गुड। और देखिए कैसे हेयर स्ट्रैंड्स बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं, यानी हम वी आर गोइंग गुड, वी आर गोइंग गुड। ओके, तो यहाँ तक का हमारा ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब हम इसे एक सेव कर देते हैं। अब हमने इसे सेव कर दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब इसका सिस्टम देखना है। सिस्टम ये है कि मुझे ना इसे बॉडी के साथ कनेक्ट करना है। तो टेम्पररी मैं इसे हाइड कर सकता हूँ, ओके, जस्ट फॉर अ टेम्प। तो यहाँ से मैं सॉफ्ट बॉडी में आता हूँ। मैंने यहाँ पर सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन लिया, बट उसके पहले मुझे यहाँ से मुझे ना इसका ग्रुप बनाना है। यहाँ ग्रुप है, सॉरी, हाँ, वर्टेक्स ग्रुप बनाना है। तो वर्टेक्स ग्रुप में मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ गोल्डन हार या गोल्डन नेकलेस GN_ पिन ग्रुप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता चले किसका पिन ग्रुप है। तो गोल्डन नेकलेस पिन ग्रुप। ओके, वैसे हार लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर ओन बॉस, तो प्रॉब्लम नहीं। तो ये कर लिया, बट मुझे इसे असाइन करना है। यहाँ तक मत रुकें, भूल ना जाए। इसे असाइन करो, कंट्रोल I करो, इसे रिमूव करो। वैसे देखा जाए तो मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट लेना है ताकि और थोड़ा हो सके। तो यहाँ से इतना रिमूव करता हूँ, कंट्रोल I करता हूँ, यहाँ से मैं असाइन कर देता हूँ। तो ये हो गया। ओके, अब इसके पास एक हमें ये चाहिए, क्या कहते हैं, यस, हमें इसके साथ एक एम्प्टी चाहिए। तो वो एम्प्टी कॉल करते हैं, यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से हमें इसे छोटा करना है, बहुत छोटा हो गया, तो हम इसे इतना रख सकते हैं आई गेस। हाँ, ये ठीक है। और हमें इसे हुक करना है। ठीक है, तो उसे हुक भी कर देते हैं। तो यहाँ से मैं करता हूँ पहले सॉफ्ट बॉडी मैश। तो सॉफ्ट बॉडी मैश करते हैं। सॉफ्ट बॉडी मैश आ गया। ओके, यहाँ पर सब सही चल रहा है, बट अभी के लिए मैं इसे 120 रख रहा हूँ। एंड यहाँ गोल में आते हैं। गोल में यहाँ करेंगे पिन ग्रुप इसका, यहाँ पे डैम्पिंग इसे 8 करके देखते हैं। कम पड़ा तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। यहाँ पर मैं भी रखता हूँ 5। यहाँ सेल्फ कोलिशन ऑफ कोर्स, स्टिफनेस अगर ज़रूरत पड़ती है तो कीजिए। पिछले कंटेंट के हिसाब से इसका वेट भी बढ़ा देता हूँ। 2 रखा है मैंने, बट बाद में देखेंगे, करके देखते इतना, फिर बाद में आगे देखते हैं, सोचते क्या कर सकते हैं। इसके साथ मुझे बॉडी पर मुझे कोलिजन ऑब्जेक्ट चाहिए। कोलिजन ऑब्जेक्ट में सॉफ्ट बॉडी में मुझे ये चाहिए, शायद से इसे मैं यहाँ रखूँगा 0.1, यहाँ पर भी 0.1। ठीक है, ये सब कुछ इतना करना पड़ेगा और फिर देखते हैं। डैम्पिंग मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, बट लेट्स सी क्या इफेक्ट क्या निकलता है। तब तक इसे कुछ छेड़े नहीं। और जो अंदर जो ऑब्जेक्ट है मेन मैश, उसे देखिए, तो उसमें मुझे हाँ वो सब करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या करना है, मुझे इसमें एक हुक क्रिएट करना है। हुक में मुझे ये ऐड करना है। अच्छा, ये ऐड किया, इसका नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या देंगे, GN_SBM_empty या हुक एम्प्टी। ओके, अंडरस्कोर लिख दीजिए, चलेगा। ये हो गया, विच इज़ मच बेटर, कन्फ्यूज नाम से तो अच्छा ही है। ये हो गया, यहाँ से पिन ग्रुप को भी ऐड कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ से इसे ऊपर लाता हूँ और मुझे इस हुक को इसके साथ पैरेंट करना है ना, तो वो भी करना पड़ेगा। इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, एडिट में आया। यहाँ पर मेरे पास कितने वर्टेक्स है ज़रा चेक करते हैं। तो यहाँ अगर देखें कुल मिला के, तो ये 3 वर्टेक्स बहुत अच्छे से मैच हो रहे हैं। अगर वो नहीं तो ये 3 सही, बहुत सही, इट वुड बी मच बेटर मेरे ख्याल से। तो ये हो गया। अब इनको कंट्रोल P करता हूँ, वर्टेक्स कर दिया, एडिट से बाहर आते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, और ऐसा करेंगे कि हम एक सिमुलेशन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें इस हार की भी ज़रूरत नहीं है और मुझे हेयर भी नहीं ये करने, तो बालों को वापस लाता हूँ। ठीक है, ओके, कंट्रोल S कर दीजिए। अब बेक करना है, बेक कीजिए। बेक में समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है जो मूवेबल है इसके साथ।
तो डेफिनेटली ये हो सकता है। देखिए अभी कैसा है ना कि अगर टेक्निकल लेवल पर चले जाएँ तो देयर आर मैनी थिंग्स। कुछ चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए या फिर ध्यान देकर उसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये ऐसे बहुत से कहते हैं ना उच्च विचार, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स वगैरह सब है। लेकिन अगर मैं एक सिंपल वे में देखूं तो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं, आप जब अपने एक्सपेरिमेंट को एक रिजल्ट की तरफ लेकर आते हैं, उसके बाद आपका उस दौरान आपको ये देखना है ये चीज़ कितना सक्सेसफुल जा रहा है। तो उसका मतलब ये कि मुझे बार बार फ्यूचर में कभी भी इसे अप्लाई करना पड़ सकता है। तो उसका कहीं लिखित स्टेप्स, लिखित गाइडेंस, लिखित इंस्ट्रक्शंस या रिकॉर्डेड वीडियो, उन चीज़ों को रखें। जैसे कि अपना एक लॉग हो, अपना वर्क लॉग या एक्सपेरिमेंट लॉग, तो वो क्या करेगा कि आपको रेफ़र करने में हेल्प कर सकता है। आपको वो डेटा संभालना पड़ेगा, लेकिन दिस मच मोर बेनिफिशियल। आपके बदले अगर आपके बाद कोई अगर उसे अटेम्प्ट करना चाहे और आपके ही कंटेंट को एज ए रेफरेंस देख रहा है, तो सोचिए कि आपका लेवल कितना ऊपर माना जाएगा कि भाई इन्होंने अपने लिए ही काम किया, लेकिन अपने बाद दूसरों के लिए एक ऐसा गाइडेंस प्लेटफॉर्म बनाकर छोड़ के चले गए कि भाई उनको देखकर बिना किसी को पूछे जी हुजूरी करे अपने आप वो खुद आत्मनिर्भरता से खुद सीख कर तैयार हो सकते हैं। अब कड़वा सच ये है कि ये कोई कर नहीं रहा। सब कहते हैं कि हमने यूट्यूब में चैनल बनाया, वीडियो है, वहाँ देख लो, ठीक है। अरे वो ठीक है, लेकिन एक आर्टिस्ट के अपने खुद के टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, वो कहीं स्टोर करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना ही चाहिए। तो ये वो चीज़ है जो मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि करें। इसलिए नहीं कि आप ये बताएं कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, इसलिए कि आप फ्यूचर में कहीं गलत हो तो आप ही के कुछ अच्छे कामों को फिर से रेफर करके आप अपना वर्चस्व संभाल सकें, अपनी क्रेडिटिबिलिटी, अपने इंटेलेक्चुअल और नॉलेज को फ्रेश रख सकें। ये कोई करता नहीं है। लाखों आर्टिस्टों के पास कई सारे ट्यूटोरियल्स, कई सारे फ्री पेड सब कंटेंट पड़ा है। मैं लिख के देता हूँ कि अगर ब्लाइंडली कुछ याद आ जाए तो उनको वो कंटेंट ही उसमें से नहीं मिलेगा। उतना सारा कंटेंट अपने आप में संभाल के रखा है उन्होंने, लेकिन किसी को पता नहीं कि ये काम कब आएगा और कैसे आएगा। वो तब होता है जब आप रोज़ाना किसी ना किसी पॉइंट, किसी ना किसी टॉपिक, किसी ना किसी तरीके को रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या स्टडी करते हैं, बस एक देख लेते हैं, तब ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। हाँ ये काम में आएगा, हाँ ये होगा। ये ही एक्सपर्टीज़ है। अब ये इस टेक्निक को किसी भी फील्ड में इस्तेमाल करो, डजेंट मैटर। चलिए मैं आउट ऑफ द बॉक्स, हमारी फील्ड से बाहर की बात करता हूँ। मान लीजिए कोई आईटी या फिर कोई कॉर्पोरेट लेवल पर कहीं पर काम कर रहा है और उसके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करने को दिया है या फिर उसे कहते हैं ना उसे वेब डेवलपमेंट करवाया है। तो हर ऑपरेटर, हर बंदा जो इन चीज़ों में काम कर रहा है, वो जब सीखता है तो सीखने से लेके एक्सपर्ट होके किसी को ट्रेन करने तक भी या उसके बाद भी अपने हर नए कारनामे को, अचीवमेंट को कहीं एक कॉपी बेस्ड स्टोर करता है, वो भी सजा धजा के, मतलब इट्स अ वेल प्रोडक्ट वैसे। और वो करने के बाद जब उसको मौका मिलता है कि अरे अच्छा ये ले, ये करके देखो, तो ही और शी डजंट ओनली गेट द वैल्यू, क्रेडिट और रिस्पेक्ट, बट इट ऑल्सो गेट्स अ लेवल ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट कि भाई इन साहब ने तो मुझे वो कंटेंट ही दे दिया जिसको मैं बगैर किसी को पूछे देख कर सीख सकता हूँ। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो खुद है, यानी कि आई हैव द लाइब्रेरी बट आई ऑल्सो हैव द लाइब्रेरियन। इसके ऊपर और भी, अगर आपके पास लाइब्रेरियन भी है और फिर भी लगे कि नहीं मैं कहीं अटक रहा हूँ, तो द मेकर इज ऑल्सो विथ यू, यानी लाइब्रेरियन और मेकर ऑफ दैट कंटेंट, ऑफ दैट गाइडेंस इज विथ यू बिकॉज you followed it well, and also by following you also made your own library, because every mentor should guide others that make your own library first. वही बड़ी प्रैक्टिस में ही अपना आपका फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा, देख लीजिएगा, मार्क माई वर्ड्स। फर्नीचर डिज़ाइन करने वाले अच्छे डिज़ाइन की राह देखते हैं, लेकिन अनसन जो मिला वो हर डिज़ाइन नज़र के सामने वो सब बना दो, सब कुछ बना के अच्छे से अच्छे लेवल पर उसे प्रेजेंट करके रखो, मत दिखाओ, ठीक है, किसी को मत दिखाओ, लेकिन बना के रख दो अच्छी क्वांटिटी में। क्योंकि जब एक लेवल ऑफ एज आ जाएगी, एक लेवल ऑफ वर्क डेजिग्नेशन आ जाएगा, उसके बाद ये सब करने तो मिलेगा नहीं, और ऑफ कोर्स आपको उस वक्त भी नहीं होगा, और रेपुटेशन भी इतनी हाई होगी कि आप ऐसा किसी के सामने करने बैठ नहीं सकते। तो क्या होता है ना कि उस वक्त जो लाइब्रेरी बनाई थी सीखते सीखते, वो लाइब्रेरी भी उस लेवल की होगी कि आप जब चाहे तब किसी को बताएं तो उसको लगेगा यार मुझे तो दुनिया दे दी इन्होंने, है ना। दिस इज द मेन थिंग, एंड नो वन मेक्स द लाइब्रेरी। फिल्म मेकर सबसे घटिया काम करते हैं, इतना सब कंटेंट बनाते हैं और उनकी एक ढंग की लाइब्रेरी नहीं होती जिससे अगली फिल्म के लिए या फिर उनके अगले कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कोई भी नए न्यू कमर्स किसी भी डिपार्टमेंट के आकर उसे पहले ही 2 से 6 महीने में सीख के या स्टडी करके रेफर हो सके, कहते हैं ना री नॉलेज्ड हो सके, और फिर अच्छा आउटपुट दें अपने कमिंग प्रोजेक्ट्स पर। ये तो नहीं देखा मैंने आज तक, और कोई नहीं कर रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबक है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या कहें, ये सब चीज़ों में अकेले पढ़ना
स्वाभाविक है, हो जाते हैं अकेले, आपको बहुत कुछ अकेले करना पड़ता है। इट्स एन ऑप्शन नॉट टू बी निगलेक्टेड। ये ऑप्शन वो है जिसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो आइए, बेक हो गया तो ज़रा एक टेस्ट कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता सही टेस्ट होगा, बट डन टू। यस, ये मुझे पता था ये होने वाला है। तो अभी इसे फिर से अपडेट करते हैं। हमारा जो ये था उसे एकदम बारीक कर देते हैं, डैम को बढ़ाते हैं। इसे बढ़ाना चाहिए आई थिंक, यस। अब फिर से मुझे बेक करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। बेक करते हैं। हाँ, तो बेक कर ही देते हैं। तो ये थे पॉइंट्स, या कहें कि एक तरीके से मेरी सोच थी, या मेरे दिमाग से जो निकल रहा है, मन से जो निकल रहा है, शब्दों में जो आ रहा है, वो सब चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। अब रही बात भीम से, कई वीडियो से मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट सच में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट कहो या ना कहो, ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत के नाम पे कई बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सच में उतना बड़ा है। बड़ा तब है जब आप उसे उतनी डेडिकेशन से, उतने डिटेल में, उतनी गहराई में जाकर उसे नाप तोल के, डिसाइड करके, और एक कहते हैं ना, एक रिफाइंड प्रोडक्ट की तरफ आप उसे पैकेज की तरफ इमेजिन करिए, प्लान करके भी इतना दिखाना है, इतना बनाना है, इतना प्रेजेंट करना है। वो जब तक आपसे नहीं हो पाता तब तक आप कहीं शुरू ही नहीं हुए, यही समझ लीजिए। ये स्केच, कंटेंट, 3D बहुत कुछ है, हर कोई बना रहा है, बट मुद्दा ये है कि लोग उसके पीछे की मेहनत कैसे कर रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, या फिर किस लेवल पर अपने दिमाग को निचोड़ रहे हैं, अपने नॉलेज को, अपने गहराई को, अपने रिसर्च को निचोड़ रहे हैं। ये तो कोई देख ही नहीं रहा, सब यही देख रहे हैं कि बस अरे हाँ ये बना दिया, चलो मैं भी बनाता हूँ। तो क्या होता है ना कि ऐसे मैंने कई लोगों को देखा, बस मैंने एक आर्टवर्क ही बनाया, 4 लोगों ने मुझे ये भेज दिया कि हमने ये 3D में बना दिया, इसे यूज़ करो। यू जस्ट सॉ एंड यू मेड इट, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट ऑल्सो। तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर द गुड एंड बेटर एंड यू आर द बेस्ट वन। समय नहीं कहते ना, समय नहीं लगाते ये लोग जो क्विक आर्टिस्ट बनते, वो समय नहीं लगाते। समय लगाना चाहिए उन्हें, उतना टाइम देना चाहिए। जब तक आप उस कैरेक्टर, उस प्रोजेक्ट को फील ही नहीं करते, फीलिंग छोड़िए, आप उससे खुद को आप देख कर काम नहीं करते, तब तक उसका कोई मतलब नहीं। जो ये तुरंत बनाकर रेडी होते हैं ना, उनके पास उस प्रोजेक्ट को देखने तक का टाइम नहीं होता जब वो बनाते हैं। आई बेट जो बनाते हैं ना ऐसे मॉडल पर ज़्यादा टाइम देते हैं, शिद्दत तो हर कोई करता है, लेकिन मेहनत भी हर कोई करता है, लेकिन वो मेहनत नहीं होती जहाँ पर आपको पता हो कि यार मेरा एस मॉडल में ट्राइंगल कहाँ है जिसमें मुझे दिक्कत हुई लूपिंग करते वक्त। वो होती है फोकस्ड हार्ड वर्क, जो टाइम देकर किया जाता है, टाइम के साथ किया जाता है, हड़बड़ी में नहीं। दैट इज़ नॉट, अरे अब वही हड़बड़ी अगर आपको AI करके दे रहा है तो आप में उसमें फ़र्क ही नहीं रहा। तो यू डोंट टेल मी दैट आई मेड इट बाय स्क्रैप एंड ये बन गया क्विकली। तो AI भी आपसे जल्दी बना रहा है, मतलब आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं। यानी यू आर मेकिंग कॉम्पिटिशन विद AI, नॉट बाय योर सेल्फ। यू आर नॉट मेकिंग कॉम्पिटिशन विद योर ओन सेल्फ। दूसरे से तो करने की औकात रखें ही नहीं, ना ही जरूरत करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज़ नॉट फॉर एन आर्ट और नॉट फॉर एन आर्टिस्ट। हो ही नहीं सकता कॉम्पिटिशन किसी भी आर्टिस्ट का किसी भी आर्टिस्ट के साथ, ये सोच लीजिए। अच्छा चलिए देखते हैं क्या बात है। देखिए काम कर गया एक ही बार में, और ये हैवीनेस भी लग रहा है, शायद से मैंने जो ग्रेविटी दी है, वेट बढ़ा है, काम उसी का है। चलिए देखते हैं कि इसके साथ ना हम उसका जो ये जो नेकलेस है उसे ऐड करते हैं। उसे ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ मुझे सरफेस डिफॉर्म चाहिए, यहाँ मुझे बताना है कि भाई ये सॉफ्ट बॉडी मेश को सिलेक्ट करो, यहाँ पर बाइंड करो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कितना काम करता है। वाह भाइयों, बधाई हो, आप लोगों ने मुझे इतना इंकरेज किया कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, एंड आई एम कांट बिलीव इट कि ये हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। हाँ वो जर्क थोड़ा ना, तो चलिए देखते हैं उसे भी जर्क को सॉल्व करते हैं, तो 30 कर देते हैं। आप देखते हैं कितना तालमेल होता है। अब तो झूलते रहेंगे। बालों को देखिए क्या जुल्फे हैं, और हार भी अच्छे से काम करेगा। अब ज़रा प्लानिंग पर आते कि सोचा क्या था जिससे मैंने पहले ये गोल्डन हार लिया। चलिए देखते हैं। था यूँ कि जब हम सब कुछ अनहाइड कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या अनहाइड किया है। पुराने हार को तो भूल जाइए, लेकिन जनेऊ है, फिर आपका जो पर्ल नेकलेस है दोनों, और कुछ था क्या, हाँ तो क्या है ना कि ये देखिए गोल्डन हार इन दोनों नेकलेस के नीचे है, यानी पहले नियर टू स्किन गोल्डन हार है जो हैवी भी है, उसके ऊपर ये 2 हल्की हल्की मालाएं हैं, इवन ये भी है। तो ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर उस पर ये दोनों आएंगे, तब ये सही होगा। उसमें भी ये रेड वाला पर्ल जो हार होगा वो पहले बनेगा, उसके ऊपर ये बनेगा। हाँ ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हो गया, समझो आपका काम हो गया, आपका सब कुछ समाप्त हो गया, ये सब चीज़ें काम नहीं करेगी। तो दिस इज़ द वे। सो वी गॉट इट राइट, हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ तक अचीव किया। मैं चाहता हूँ कि अब हम फूंक के कदम रखें। लेट्स हैव इट कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। हम अगले वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।